जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, जय बिहारी जी की, जय हो बांके बिहारी लाल की। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको एक छोटी सी परंतु बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यह जानकारी आपके जीवन में आपको बहुत काम आएगी। मित्रों, हम अक्सर बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, राधा रमन जी के, ठाकुर जी के, राम जी के मंदिर में जाते हैं, विष्णु जी के मंदिर में जाते हैं, तो हम वहां पर प्रणाम करते हैं। अब आपको यह तो पता ही है कि भगवान को प्रणाम करने के लिए दंडवत करना चाहिए, मानो दंड के समान धरती पर लेट जाना चाहिए भगवान के सामने। परंतु उसका भी एक नियम है, उसकी भी एक प्रक्रिया है कि प्रणाम भी किस प्रकार किया जाता है भगवान को। हम कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हाथ जोड़कर ही ठाकुर जी के सामने प्रणाम करते हैं। कुछ लोग पूर्ण नियम से दंडवत होकर के ठाकुर जी के सामने लेट करके महाराज उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं, ऐसे प्रणाम करते हैं। परंतु दंडवत प्रणाम करने का भी एक तरीका होता है, एक नियम होता है। आप कभी ब्रजमंडल में गए हो, श्रीधाम वृंदावन में गए हो, तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि वैष्णव जन जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, वे भगवान कृष्ण के, भगवान श्री राम जी के, विष्णु जी के किसी भी मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में कभी भी भगवान के सामने इस प्रकार नहीं लेटते। थोड़ा सा भगवान के तिरछी तरफ लेटते हैं, बाईं तरफ, भगवान के दाईं तरफ और अपनी बाईं तरफ होकर के भगवान के इस प्रकार लेटते हैं। सीधा भगवान की तरफ ऐसे नहीं लेटा करते। इसका भी एक नियम है, इसका भी एक विधान है कि हमेशा वैष्णव जो होते हैं भगवान के सामने ऐसे सीधा क्यों नहीं लेटते। जिनको जानकारी प्राप्त नहीं है, जिनको इस बात का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, वह लोग भगवान के सामने इस प्रकार लेट जाया करते हैं दंडवत प्रणाम करने के लिए। परंतु सीधा नहीं लेटना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैष्णव जनों को हमेशा उल्टी तरफ, अपने उल्टी तरफ और भगवान के दाईं तरफ इस प्रकार ऐसे लेटना चाहिए। आप कभी भी किसी मंदिर में जाइएगा तो वहां कोई वैष्णव प्रणाम कर रहा होगा, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वह किस प्रकार दंडवत करता है। अब ऐसा क्यों करते हैं कि भैया हमारा तो मस्तक भगवान के चरणों में लग रहा है बिल्कुल सीधा लेटने से, पर हम ऐसे टेढ़ा क्यों लेटना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया कि हमें हमेशा टेढ़ा इसलिए लेटना चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम जी के सामने, भगवान श्री राम जी का जहां पर विग्रह होता है, ठाकुर जी का विग्रह होता है, उसके ठीक सामने गरुड़ जी महाराज विराजमान होते हैं। जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण होंगे, राम जी होंगे, विष्णु जी होंगे, कोई भी भगवान विष्णु का अवतार जिनका विग्रह होगा, उस विग्रह के सामने हमेशा श्री गरुड़ जी का निवास होता है। गरुड़ जी वहां पर विराजमान होते हैं। गरुड़ जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं। गिद्धराज गरुड़, पक्षीराज गरुड़ जी। तो भगवान विष्णु के सामने यदि गरुड़ जी विराजमान है, ठाकुर जी के सामने गरुड़ जी विराजमान है, तो यदि हम ठाकुर जी की तरफ इस प्रकार अपना मस्तक करके दंडवत करेंगे तो हमारा मस्तक तो ठाकुर जी की तरफ गया, परंतु हमारे पांव गरुड़ जी की तरफ हो जाएंगे। हमारे पांव यदि गरुड़ जी की तरफ हो गए तो ये अपराध होगा। इसीलिए हमेशा थोड़ा तिरछा होकर के इधर भगवान के दाईं तरफ और अपनी बाईं तरफ इस प्रकार प्रणाम करना चाहिए कि भगवान की तरफ हमारा मस्तक हो, परंतु हमारे चरण गरुड़ जी की तरफ ना हो, हमारे पैर गरुड़ जी की तरफ नहीं होने चाहिए। तो मित्रों, यह जानकारी थी। आप आगे किसी मंदिर में जाइएगा तो हमेशा इसी प्रक्रिया से प्रणाम कीजिएगा। दंडवत करने का भी एक विधान होता है, एक नियम होता है। तो यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और मित्रों, यदि आप हमें कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको फलादेश पूर्ण रूप से बताएंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे।